नमस्कार साथियों। जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी तिथि हो उसका हमें वार पता करना होता है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक से हम इसको वार निकालते हैं। जैसे कि आज 23 जून है, तो 23 जून 2023 को शुक्रवार है। तो ये जो वार है वो हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन जैसे आगे की डेट हो या कोई आज से बहुत पहले की डेट हो, किसी भी शताब्दी वर्ष की हो, तो उसको हम ये वार निकाल लेंगे। सबसे पहले हम आज की डेट का ही ले लेंगे एग्जाम्पल में, फिर एक पुराना एग्जाम्पल ले लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें एक सूत्र याद करना है। सूत्र देखो ध्यान से आप लोग। सबसे पहले तो हम उस दिन की दिनांक लेंगे, जैसे कि इसमें 23 तारीख दे रखी है। फिर इसमें हम माह कोड लेंगे, यानी मैं आपको अभी कोड बताऊंगा महीनों के। उसके बाद हम जो ये वर्ष है वो ले लेंगे, और वर्ष के बाद में वर्ष का ये 2 डिजिट लेंगे पीछे वाला। और उसके बाद लेंगे हम शताब्दी कोड लेंगे। शताब्दी का मतलब होता है, जैसे ये 2023 है तो 2000 की शताब्दी हो गई, 1900 की शताब्दी हो गई, 1800 की शताब्दी हो गई। इस प्रकार से उसका शताब्दी कोड ले लेंगे। और लीप वर्ष लेंगे। क्या लेंगे? लीप वर्ष। ये हमें 4-5 चीजें ध्यान रखनी है, और इसके अंदर हम 7 का भाग दे देंगे। दिनांक, महाकोड, वर्ष, शताब्दी कोड और लीप वर्ष। अब ये देखिए कहां से आएगा कि जैसे दिनांक है वो तो आपको पता ही रहेगी भाई किस डेट का हम निकाल रहे हैं वार, तो वो तो होगी डेट। जैसे इसमें 23 तारीख है। फिर है हमारा माह कोड। माह कोड क्या होते हैं? ये कोड हम याद करते हैं इन कोड को। पहले तो हमारे कंप्लीट महीने हम लिख लेते हैं शॉर्ट में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। प्रत्येक महीने का एक कोड होता है। कोड भी आसान है याद करना, कि जैसे मोबाइल नंबर की हम समझिए कि लास्ट की डिजिट 3 डिजिट है, वो 3 डिजिट है, तो अपन क्या करते हैं, सेम डिजिट लेते हैं। यानी जैसे 144 का 2 सिम ली मान लो हमने, तो एक तो डिजिट 144 की ले ली लास्ट में, और एक जो है वो 146 की ले ली। ऐसे याद करना हमें। और 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, तो 025। और 5 के स्क्वायर के बाद में ये तो 5 का स्क्वायर मान लीजिए आप लोग, और ये जो है तीनों ये 6 का स्क्वायर मान लीजिए। 6 का स्क्वायर होता है 036। ये सारे जो कोड हैं वो महीनों के कोड है, याद हो जाएंगे आपको। 144, 025, 036 और 146। इसके बाद आता है वर्ष। तो वर्ष तो हमारे इसमें 2 डिजिट लेनी है। वर्ष में क्या लेना है? उस साल की 2 डिजिट। साल की 2 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट ही लेनी है। साल की 2 डिजिट लेनी है। जैसे कि अगर मान लो सन 2000 वाला आ जाए तो 00 ले लेंगे उसकी 2 डिजिट। अच्छा, अब है शताब्दी कोड। शताब्दी जो है उसमें क्या होता है, अलग अलग शताब्दियां चलती है, तो शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे हम या कैसे याद करेंगे? कि जैसे हमारे पास में जो शताब्दी होती है, ज्यादातर हमें 1800 की जरूरत पड़ती है, 1900 की जरूरत पड़ती है और 2000 की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डी होती है? 206। तो ये याद कर लेंगे हम शताब्दी कोड। 2100 की भी होती है, इधर 1700 1600 की भी होती है, लेकिन हम पहले आज 3 शताब्दियों का ही याद कर लेते हैं। हड्डियां होती है हमारे शरीर में 206। अब एक और रह रहा है लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या है कि जैसे कोई भी जो वर्ष होता है उस वर्ष में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे तो जो पूरी पूरी बार चला जाएगा, पूरी बार, तो उस डिजिट को जो पूरी बार जा रहा है, ध्यान से देखना, शेष को मत कर लेना, पूरी बार जा रहा है, वो डिजिट हमारे इस सूत्र में काम में ले लेंगे। और अगर लीप वर्ष की बजाय लीप वर्ष अगर शताब्दी में आ जाता है, तो पूरी शताब्दी के अंदर ही अब यहां शताब्दी आ जाती है। जैसे 1700 आ जाए, 1800 आ जाए, 1900 आ जाए, तो उसमें 400 का भाग देना है। अगर सिर्फ वर्ष आए, जैसे यहां वर्ष आ रहा है हमारे पास में
2023 तो 23 ही लेंगे ओनली। लेकिन अगर ये सन 2000 आ जाता तो पूरा 2000 लिख करके और फिर उसके अंदर हमें 400 का भाग दे देते। जैसे अगर 23 अगर है तो उसमें 4 का भाग देंगे और इसको काटेंगे तो 5 बार में जा रहा है ये, तो हम इसका 5 यूज में ले लेंगे। और अगर ये 2000 आ जाता तो हम इसको 2000 में 400 का भाग दे करके इसको काट लेते अपन, तो ये 5 बार में जा रहा है। तो ये लीप वर्ष जो निकल के आया है उसको सूत्र में लगा देंगे, इन सबको आपस में जोड़ करके 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग देने पर जो शेष आएगा, देखिए अगले पेज पर बात करता हूं मैं, एक बार आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए आप लोग कि जैसे अपना जो सूत्र था उस सूत्र में जब हम इसमें भाग देते हैं, जैसे कि तिथि है हमारी एक तो, या डेट बोल देते हैं उसे, फिर माह कोड है, फिर उसमें आता है वर्ष, वर्ष की 2 डिजिट, फिर आती है शताब्दी, और शताब्दी कोड के बाद आता है लीप वर्ष। ये हमें 5 चीज याद रखनी है। और जब इसके अंदर हम 7 का भाग देते हैं तो जो शेष आएगा, जो शेष आएगा उस शेष से ही वार निकलेगा। जैसे मान लीजिए शेष आ जाता है 0 तो माना जाएगा उस दिन शनिवार। क्या माना जाएगा? शनिवार। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। 7 आएगा नहीं क्योंकि 7 से तो काट ही रहे हैं। तो अगर 1 आ जाता है उस दिन रविवार माना जाएगा, 2 आ जाता है तो सोम माना जाएगा सोमवार, 3 आ जाए तो मंगलवार, 4 आ जाए तो बुधवार माना जाएगा, 5 आ जाए तो गुरुवार और 6 आ जाए तो शुक्रवार माना जाएगा। ये हमारा कंप्लीट सूत्र हो गया। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, जो कि अभी वाली जो डेट थी ना आज की, उसी से एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बैक डेट का भी ले लेंगे। जैसे कि आज मान लीजिए 23 जून 2023 है और हमें पहले से ही पता है कि आज शुक्रवार है। अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पता लगाना है। सबसे पहले तिथि, अब इस सूत्र को ही मैं यूज ले रहा हूं। यहां पर तिथि है, तिथि में सबसे पहले हम लिख लेंगे 23 तारीख, यानी उस दिन की दिनांक। माह कोड, जून का महीना चल रहा है, जून का कोड क्या होता है? 144,025 यानी 5। जून का कोड 5 है, आपको दिखा भी देता हूं मैं, देखो जून का कोड है 5, ये ले लेते हैं। फिर अगला है वर्ष, वर्ष कौन सा है? लास्ट की 2 डिजिट लेंगे इसमें, 2023 है। फिर शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी इसमें? 2000 है, और 2000 का कोड क्या था? 6 था। आप देख भी लीजिए, याद कर लेना इसको। तो एक ये 2000 के अंदर 6 कोड था, तो ये ले लेंगे। और लीप वर्ष, लीप वर्ष में क्या करेंगे? जो 2000 जो ये लास्ट की 2 डिजिट है इसके अंदर हम 4 का भाग देंगे, और जितनी बार जाता है, जैसे ये जा रहा है 5 बार तो वैसे जा रहा है, और शेष बच रहा है 3। यहां शेष नहीं लेना, यहां सिर्फ 5 को लेना है, यानी हमने 5 जितनी बार जाता है वो ले लेंगे। और कितने का? 7 का भाग दे देंगे। 23 और 5 28, और वैसे कर लो 23 23 को एक साथ करते हैं 46, और 6 52, और 10 62, यानी 62 में हम 7 का भाग देते हैं। जितनी बार जाएगा और जो शेष बचेगा वो वार आएगा। जैसे हम 7 से देते हैं तो 7 7 छिंग 42, 7 8 56, 7 नाम 63, 63 ज्यादा हो रहा है तो 7 से 8 बार करते हैं तो 7 8 56, और 56 जो आ रहा है, शेष क्या बच रहा है हमारे इसके अंदर? 6 बच रहा है। 56 और 62 को हम माइनस करते हैं ना, तो हमारे पास में शेष आता है 6। जो ये शेष है जो 6, ये हमारे जब हम, मैंने अभी बताया था, जो शेष रहता है 0 को शनिवार, रविवार को 1, 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार, ऐसे चलते जाएंगे। तो 6 के अंदर आप लोग अपने इसमें देख लीजिए कि 6 के अंदर हमने माना था हमारा जो अगला ये जो पेज है यहां देखिए आप लोग, 6 में शुक्रवार माना गया था, ये देखो। तो आज हमारा जो शेष है वो शुक्रवार के रूप में निकल के आया है, इस दिन शुक्रवार है। ऐसे ही हम एक और डेट का ले सकते हैं, किसी भी जो डेट है उसका अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, और आप खुद लेकर के एग्जाम्पल कीजिएगा। बस मुख्यतः आपको बातें ये याद रखनी है
कि एक तो आपको दिनांक लेनी है, इसमें एक आपको माह कोड लेना है, एक वर्ष के 2 डिजिट लेनी है, शताब्दी कोड लेना है, लीप वर्ष लेना है। लीप वर्ष कैसे निकलता है कि जो वर्ष होगा उसमें 4 का, और या फिर शताब्दी होगी तो उसमें 400 का भाग देना है, जितनी बार जाए वो लेना है। जैसे इसमें दे रहे हैं अपन 5 लेना है, शेष को भूलना है, शेष को भूल जाना है। शेष अब जो अपन इन सबको जोड़ते हैं कोड रख के 7 का भाग देते हैं, और जो हमारा शेष आता है वो शेष हमारा, ये याद रखना है शेष को कि 0 का मतलब है शनिवार, मैंने अगले पेज पर लिख रखा है लेकिन यहां और लिख देता हूं। 1 का मतलब रवि, 2 का मतलब सोम, 3 का मतलब मंगल, और 4 का मतलब बुध, और 5 का मतलब गुरु, और 6 का मतलब शुक्रवार। ये हमारा वार इस प्रकार निकाला जाता है। और अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये सूत्र एक जगह पर फेल भी होता है, उसके लिए मैं नोट डाल देता हूं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या नोट है कि ध्यान से देखना, ये सूत्र सब जगह काम करेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी रहेगी जिसमें ये काम नहीं करेगा। कहां नहीं करेगा? 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी, कौन सी? लीप वर्ष में। लीप वर्ष में जब सूत्र लगाएंगे तो हमारा एक दिन ज्यादा आएगा। सिर्फ एक कंडीशन होती है ये। तो इसमें क्या करते हैं, एक दिन ज्यादा आएगा तो -1 करके, यानी एक दिन घटाकर वार प्राप्त करें, वार निकाला जाता है। मैं समझा दूं आपको कि क्या चीज बता रहा हूं मैं। जो लीप वर्ष वाली कंडीशन होती है, जैसे 2024 जो आएगी, अब ये 24 लीप वर्ष आएगा, इस दिन फरवरी 29 की होगी, तो यहां इस लीप वर्ष में 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक ये कंडीशन रहेगी कि हमें 1 माइनस करके वार निकालना है। बस एकमात्र ये लीप वर्ष में ही कंडीशन होती है। बाकी इसमें भी जब मार्च से लेकर के और दिसंबर तक कोई दिक्कत नहीं है, इसी सूत्र से हमारा काम हो जाएगा, वार निकलने में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा नोट पर भी आप लोग ध्यान दे लेंगे। इस प्रकार से हम तिथि निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।